जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अट ऑफ CAPF बाय सेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, चाहे उनके एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस पर मिल सके। इसलिए दोस्तों, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको सशस्त्र सीमा बल हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो फिजिकल वगैरह के से रिलेटेड जो चीजें, जो न्यूज वगैरह जो आ रही है, तो उससे रिलेटेड मैं दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत सी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि न्यूज पे अभी भी मतलब आ रहा है, जो भी है, जो भी मैसेज वगैरह बने हैं, चाहे बोर्ड डिटेल्स हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो मैसेज में आ रहा है कि भाई उसका PET PST चालू होगा हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का। ठीक है, बाकी देखो, जो भी है सही है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो ठीक है। बाकी दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी इसमें एक राय देना चाहूँगा कि जैसा कि देखा जा रहा है, जैसा कि स्टाफ की वजह से देखा जा रहा है या और चीज़ों की वजह से देखा जा रहा है, जो ये वैकेंसीज हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 115, तुम्हें पता होगा कि भाई 2021 में ये वैकेंसीज निकली थी। ठीक है, और अभी तक इसका मतलब सारा रुतबा मतलब खराब होता जा रहा है कि भैया कब आएगी, कब निकलेगी, कब निकलेगी। और आपने ये भी देखा है कि 2023 वाली जो वैकेंसी है वो कंप्लीट होने के लिए आ रही है, क्योंकि 2023 वाली वैकेंसीज का भी नोटिफिकेशन आ गया है कि भाई वो मतलब बोर्ड वगैरह जो भी बन रहा है कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च में उसकी जो मेडिकल वगैरह है या स्किल टेस्ट वगैरह है या जो ट्रेड टेस्ट वगैरह है वो चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें चलो बनी है, कोई नहीं। बाकी दोस्तों, इनको हम श्योर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, अभी भी अब कंफर्मेशन नहीं है कि भाई SCF का आपका जो है, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का आपका जो है PST या फिजिकल हो जाए। सच बताऊं तो ठीक है, PST या फिजिकल का दोस्तों अभी भी कंफर्म नहीं है। चाहे कोई आपको कितना भी बोल रहा हो कि मतलब ये हो रहा है, मतलब 15 तारीख से फिजिकल चालू है, ऐसे चालू है या वो चालू है, तो देखो कंफर्मेशन मेरे को नहीं लग रहा है। बट फिर भी देखो, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप फिजिकल की तैयारी ना करें। फिजिकल तो आप भाई रेगुलरली करते रहें। ठीक है, फिजिकल आप रेगुलरली करते रहें, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, ये कई बार मतलब ऐसे ही न्यूज़ वगैरह मतलब उड़ती रहती हैं, फिर जैसे कोई मैसेज आ जाता है छोटा मोटा, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि हाँ बस अब भर्ती हो जाएगी, इसके लिए अब चालू हो जाएगा। तो मैंने भी काफ़ी चीज़ मतलब क्या पहले भी देखा है, काफ़ी ऐसे न्यूज़ आती रही थी, तो उसके बारे में मैंने भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताया था कि हाँ होगा। पर दोस्तों, कुछ कंफर्म नहीं है SSB का। बाकी मैं बता रहा हूँ, अभी तो थोड़ा सा नॉर्मली बोर्ड वगैरह से रिलेटेड चीज़ें बनी हैं या फिर कोई ग्राउंड्स वगैरह कि भाई किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। बाकी मुझे जैसा कि लग रहा है दोस्तों, स्टाफ की वजह से ना दोस्तों, स्टाफ की जो कमी है, कमी की वजह से शायद आपके जो फिजिकल है वो मार्च में भी ना हो। ठीक है, मार्च अप्रैल तक भी शायद आपके फिजिकल ना हो। शायद ये क्या हो सकता है, अप्रैल का जो इलेक्शन है आपका, ठीक है, अप्रैल के जो इलेक्शन है दोस्तों, उसके बाद आपका जो ये PST वगैरह हो। ठीक है, जो मेरा व्यू है, मैं मतलब कंफर्म तो नहीं कह सकता। ठीक है, बस मतलब थोड़ा चांसेस लग रहा है। देखो 90% अगर आपका लगता है कि हाँ यहाँ कंफर्म है, और 10% यहाँ पे हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी दोस्तों देखो, प्रिपरेशन करने में किसी का कुछ नहीं जाता। फिजिकल का आप प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि स्वास्थ्य तो सही रहेगा। ठीक है, क्या पता जो SSB ने अब इस बार नोटिस दिया है, क्या पता फिजिकल वो करा ही दे। ठीक है, बाकी उस हिसाब से हमें लग नहीं रहा है कि वो कराएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मुझे चांस नहीं लग रहा है। ठीक है, उस हिसाब से तो क्योंकि उससे आगे ही बढ़ेगा। ठीक है, अप्रैल से आगे ही वो बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों प्रिपरेशन रेगुलर अपना करते रहें। जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड है चीज़ें हैं, जो भी मतलब स्किल टेस्ट से चीज़ें हैं, स्किल टेस्ट की जो चीज़ें हैं, वो सारा चीज़ आप रेगुलर कंटिन्यूटी बनाए रखें। क्योंकि दोस्तों अभी क्या होता है, जैसे एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के आप प्रिपरेशन अभी रेगुलरली कर रहे हो और बीच में अगर उसे छोड़ देते हो तो फिर से उसे रिमेम्बरिंग करने में बहुत समय लगता है दोस्तों।
ठीक है। इसलिए अगर आप कंटिन्यूटी अगर बढ़तोगे, कंटिन्यूटी बढ़तने से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे आपके एग्जाम्स हैं, जैसे CISF का एग्जाम है, या फिर कोई CHSL का एग्जाम है, या कोई CGL का एग्जाम है, या कोई CPO का एग्जाम है, अगर आप दोस्तों कंटिन्यूटी रखोगे तो आपको जो ये छोटे मोटे एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जैसे CISF हो गया, CRPF हो गया, BSF हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या है, और कंटिन्यूटी रखने के बाद बड़े लेवल के एग्जामों में पहुंच जाओगे, मतलब बड़े लेवल जैसे CGL लेवल, ठीक है, CPO लेवल, ठीक है, इन एग्जामों को भी फिर आप आराम से क्लियर कर सकते हो। तो कंटिन्यूटी बरतना दोस्तों बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी रखोगे तो आप बहुत आगे तक चले जाओगे, ठीक है। फिर ये छोटी मोटी जॉबों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, फिर CGL लेवल आप आराम से क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए भाई अपना कंटिन्यूटी बढ़ते, ठीक है, पढ़ाई करें। बाकी इसका जो फिजिकल ये जो सिलेबस है आपको पता ही होगा, सिलेबस में इंग्लिश या हिंदी है नॉर्मल, ठीक है, और सेकंड मैथ है आपका, और थर्ड रीजनिंग है, और फोर्थ इसका GK है, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का आपको दोस्तों इसमें पेपर होने वाला है, कोई और तो वो है नहीं, ठीक है। तो आप तो खैर ऑनलाइन ये एग्जामिनेशन आपके होने वाले, रेगुलर अपना प्रिपरेशन करते रहे। बाकी इसका बैच मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा, और उस बैच में सारी डिटेल वाइज जैसे जैसे मतलब सिलेबस का मतलब तरीका जिस जैसा आपका पेपर आता है, वही मैं आपको चीजें कराऊंगा, ठीक है। वो ही जो चीजें आएंगी वही मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो GK से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, चाहे रीजनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका ये हिंदी या इंग्लिश से रिलेटेड हो, ठीक है। जो मेन सिलेबस होगा वही मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैथ्स मेरा यहाँ पे, मैथ्स या रीजनिंग मेरे यहाँ बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग हमारा उस हिसाब से उसका लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही मैं चाहूंगा कि भाई मैथ और रीजनिंग ही सबसे मेन है, आपको पता होगा। वहां पर 50 में से 50 अगर आपने ले लिए तो, और जो GK वगैरह होती है ना दोस्तों, GK वगैरह में तो आप जितना भी पढ़ लो उतना भी कम है, ठीक है। जीके में अगर कोई होशियार बच्चा भी होगा ना, तो 25 में वो भी 15 से 18 के आसपास ही नंबर ले पाएगा, और नॉर्मल बच्चा भी 15 के आसपास ही नंबर लेके आता है, ठीक है। क्योंकि कुछ वो तुक्का मारता है, कुछ वैसे सही होते हैं, ठीक है। तो और इंग्लिश रही, इंग्लिश तो देखो कॉन्सेप्ट से क्लियर होती है, अगर कोई इंग्लिश करना चाहता है, या हिंदी भी रही तो हिंदी भी कॉन्सेप्ट ही है, अपना जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ तो देखो कैलकुलेटिव चीजें हैं, और कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है, अगर क्वेश्चन बनाने आते हैं, तो आप आगे जाके बहुत चीज़ों को क्लियर भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये SSB का जो SCM का मेरा रिव्यू था वो इसी टाइप का था, कि फिजिकल का देखो अभी भी कंफर्मेशन नहीं कहा जा सकता। मैं आपको कोई झूठी सांत्वना नहीं देना चाहता, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बस बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा डिले हो सकता है। बाकी आप रेगुलर अपना फिजिकल का प्रिपरेशन दोस्तों करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों फिजिकल करने में कोई बुराई नहीं है, क्या पता इन्होंने अगर दे दिया, अगर इन्होंने फिजिकल दे दिया तो किस टाइप से आप करोगे, ठीक है, प्रिपरेशन। तो इसलिए अपना भैया रेगुलर प्रिपरेशन करते रहे। बाकी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का मैं बैच पूरा लाऊंगा, उस बैच में आप मेरा ज्वाइन करना, ठीक है। और सारी क्लास में बहुत तरीके से कराऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो भी चीज़ें आएंगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे यूट्यूब हमारी वीडियोस को रिकमेंड करे, और मोटिवेटेड होकर हम भी आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।